बाजार पर आप चले जाएं, मैं नहीं उधर डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूं, प्लीज मैं डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं ये भड़काऊ है कि नहीं आपके हिसाब से? आपकी पार्टी के नेता भी आ गए, कह रहे हैं बाट कौन रहा है, काट कौन रहा है, एनकाउंटर कौन कर रहा है? सुनिए, इनकाउंटर कराने में, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव करने में, बाजब्ते ऑन कैमरा उन्होंने कहा मुस्लिम यादव को हटाइए। विधानसभा में कहा 16 एक्यूज का नाम था, सारे मुस्लिम को कह दिया, सिर्फ नाम लिया। नहीं सारे मुस्लिम यादव को कह दिया। सुनिए, योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि जो मठ मिला है वो जो गोरखपुर में, उसमें मुसलमानों ने भी दान दिया। नहीं आदिल योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा, मुसलमान दान देते नहीं है वहां पर, समझ में आ गया? वहां से चिकित्सालय से वहां पर दवाइयां लेके जाते हैं मुसलमान, वहां की गौशाला से दूध लेके जाते हैं मुसलमान, समझ में आया? नहीं मैं उधर, अरे सुनिए ना, गोरखनाथ मंदिर में किसने दान दिया नहीं दिया, इस पर थोड़ी नहीं डिबेट है आदिल। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप हर बात को मुस्लिम यादव पर क्यों लेकर जाते हैं? और अगर कोई अपराधी है तो उसमें भी उसका धर्म देख लेते हैं। आप जय फिलिस्तीन का नारा लगा दे तो ठीक है, यहां कोई एकता की बात कर दे तो कहते हैं कि ये तो एंटी मुस्लिम हो गया। राकेश भाई, अगर आप ही बोलिए, योगी आदित्यनाथ की जगह हम बोलते थे पूरे मुसलमानों एक हो जाओ, तो आज क्या होता? आपने तो सर 15 मिनट की धमकी दे दी थी आपके नेता ने, कोर्ट ने दे दो 15 मिनट के लिए हमें, फिर देखो क्या होता है। फर्जी था, फेक था, डॉक्टर था, फेक था, हाईकोर्ट ने वो कर दिया। लीजिए, मतलब हिंदुओं को जजमेंट दिया, मतलब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को हम बता देंगे हाईकोर्ट ने ये फेक था क्या? हाईकोर्ट का जजमेंट देते आपको। अरे ये डर अच्छा है। अरे आदिल हसन, ये डर अच्छा है। नहीं ये मोदी और योगी का डर अच्छा है तुम्हारे अंदर, वरना तुम लोग के मंच से कहते थे ना, एक मिनट रुकिए आदिल, ये नया नैरेटिव जो आप लेकर आते हैं, सुनिए सर, ये नया नैरेटिव लेकर आते हैं। आपकी पार्टी के एक नेता है कि सालों तक हमने हुकूमत की, हिंदुओं तुम हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे, तलवारों के दम पर हुकूमत की। मुझे बताना पड़ेगा किसने बोला? हिंदुओं को हिंदू वर्ड नहीं बोला था भाई, हिंदू बोला था राकेश भाई, नहीं बोला था राकेश भाई। मैं वहीं पर प्रत्यक्ष रूप से खड़ा था राकेश भाई। मैं हिंदू, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हिंदू हैं, आपके साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगे। अरे ये तो मैथिल है, ये भाजपा के चुनाव लड़ा था, वार्ड काउंसिलर नहीं जीता था, अभी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है बेचारा। कुछ बोल रही है, बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आदिल जी आपसे, आपको तो इतनी नॉलेज है, आप कहते हैं ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो आप लोग जब फिलिस्तीनियों का झंडा लेके सपोर्ट करते हैं आपकी पार्टी, वो ठीक है। जब आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो ठीक है। जब आपकी पार्टी जाकर ये बोलती है कि मुसलमानों को एकजुट हो जाओ और मुसलमान डरा हुआ है भारत के अंदर, सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है, तो वो ठीक है। उसको, उन सभी स्टेटमेंट्स को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक प्रदेश को संचालित करते हैं, अगर उन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया है, तो आपको आपत्ति क्या है? इसमें तो कुछ मुझे कट्टरवाद नहीं दिखता। कट्टरवाद तो तब दिखता है जब ये नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कट्टरवाद तब दिखता है जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और सर तन से जुदा हो जाता है तब आप लोग चुप बैठते हैं, तब आप लोगों के अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। हमारे देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं आप लोग, तब आप लोगों का भाईचारा कहां चला जाता है, तब आप लोगों की राजनीतिक समझ कहां चली जाती है? तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति। एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। छोटा जवाब। पार्टी भारत के टुकड़े करना चाहती है और हम लोग भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, और ये आपकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। आपके पास जवाब नहीं है, अटैक करते हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग सिटिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन। तो आपको यहाँ सुन लीजिए, समझ रहे हैं आप? आपको माफी मांगनी चाहिए अपने कारनामों के लिए। मेरी बड़ी बहन, आप सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, सरदार पटेल ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। भारत ने एड भेजा है फिलिस्तीन को। आदिल भाई, भारत ने एड भेजा है, जाग जाइए। भारत ने एड भेजा है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भारत ने फिलिस्तीन का यूएनओ में सपोर्ट किया है। तो क्या बोल रहे हैं आप चेक कीजिए, भारत ने यूएनओ में फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। भारत ने जगदीश शर्मा का साथ दिया था। योगी आदित्यनाथ एकजुटता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको लग रहा है ये भड़काऊ है? अजीज कुरैशी ने जब यह कहा था कि मुसलमानों तलवार से मुकाबला करो, मुसलमान ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जातियां एक हद तक ही बर्दाश्त हैं, कौम का कर्ज उतारे शहीद हो जाएं, मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, 22 करोड़ में से 2 करोड़ मर जाए हर्ज नहीं है।
यह सद्भावना फैलाने वाला स्टेटमेंट था। राकेश भाई, हम ऐसी किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा। चाहे जीत हो चाहे चुने मुख्यमंत्री को तो नहीं कहना चाहिए था, ये बोलते भारत के लोगों एक हो जाओ। तो भड़काऊ क्या है? पर हिंदुओं आपकी जातियां बंटने का खेल, इससे उस पर ग्रहण लग गया, इसलिए आपको भड़काऊ लग रहा है। आपके चैनल पर लिखा आ रहा है कि योगी ने हिंदुओं को कहा कि एक हो जाओ। आपका चैनल लिख रहा है भाई, तो ये तो भटकाऊ बात तो है ना, समझो मेरी बात। योगी आदित्यनाथ भाई ये जो तब तो आप चिल्ला रहे हो भाई, ये राहुल गांधी ने कहा कौन कूदा बीच में? फिर हिंदू हिंसक होता है तब तुम्हारे मुंह में घी। अरे बीमार आदमी को साइड करो यार, ये बीमार आदमी बैठा ले, सवाल मेरे को जवाब ये दे रहा है। ये बीमार आदमी को बाहर करो, ये बीमार है, मानसिक बीमार है। ये क्या लगे बांग्लादेश में हिंदू मारे गए? सूर्या मैथिल प्लीज रुकिए, मैं सवाल, अरे सुनिए जगदीश शर्मा सुनिए, आप मेरे से बात करिए। शिवराज पाटिल कहते हैं गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, ये भड़काऊ था कि नहीं? सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी बता दूंगा, तो भड़काऊ था कि नहीं? चिदंबरम और शिंदे सरकार में रहते हुए कहते हैं सैफ्रन टेररिज्म, तो ये भड़काऊ था कि नहीं था? उत्तराखंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे सूर्यकांत धस्माना, कहते हैं भगवान कृष्ण ने कोरोना भेज दिया, तो यह भड़काऊ था कि नहीं था? राकेश पांडे जी, मैंने कहा ना, हम किसी भी भड़काऊ भाषण का समर्थन नहीं करते हैं। आज चंद्रा ने भी कह दिया कि किसानों के वहां तो बीजेपी ने क्या देना, फिर भी एकता की बात है। आपके नेताओं तक से, आपके सर्वोच्च नेताओं तक के मैंने बयान कोट कर दिए, आप किसके बयान को कहेंगे कि व्यक्तिगत बयान है? नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, राहुल गांधी किसी पार्टी का नेता, मैं अपनी पार्टी भी कह रहा हूं, तो राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते हो ना? नहीं करेंगे समर्थन। आज बोल दो। अरे भाई, राहुल गांधी तो नेता हमारे यहाँ, तुम उसका मुकाबला कर रहे हो? आपकी क्या औकात है राहुल गांधी की बार बात कर रहे हो? अरे कौन है, किसको बैठा लिया चैनल? मैं बहुत बोल रहे थे समीर सिंह को, हिंदू मुस्लिम एकता। आपका प्रधानमंत्री चूड़ी पहन के बैठा है, क्या हिंदू कट रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, हिंदू बट रहे हैं, आगे बात करते हो, झूठ बोलते हो, बैठ यहाँ पे जनता से लेकर झूठ बोलते हो। आपको पूछता कौन है पार्टी के अंदर? राहुल गांधी आके बैठते हो, दर्द हो रहा है, हिंदू कट भी हो रहा है, बचाओ ना हिंदुओं को, हम आपके साथ हैं, हिंदुओं को बचाओ। अरे सर हिंदुओं को बचाओ, रुक जाइए। अरे एक मिनट सूर्या मैथिल, जगदीश शर्मा जी, इतने बयान मैंने आपको कोट कर दिए, तो फिर आप कह रहे हैं कि सबके व्यक्तिगत बयान, राहुल गांधी का बयान व्यक्तिगत हो गया, शिवराज पाटिल का बयान व्यक्तिगत हो गया, पी चिदंबरम का बयान व्यक्तिगत हो गया, शिंदे का बयान व्यक्तिगत हो गया, सज्जन सिंह वर्मा का बयान व्यक्तिगत हो गया। कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ये झूठ बोलते हैं। अरे सर क्या? अरे भाई, राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। समीर सिंह, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, सोना बनाओ। आपको पता किसने कहा था? राहुल गांधी के चेत दिया। बोलिए, ये जातियों की सियासत का काउंटर था आप लोगों की ओर से या क्या था? देखिए राकेश जी, दो बातें कहूंगा। एक राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी और हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, राकेश जी, जगदीश जी, बोलिए जल्दी बोलिए सर, वक्त नहीं है, ब्रेक लेना है, बोलिए। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जो बातें बोल रहे हैं, हमें लगता है कि इनको इस बात का जानकारी नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, ठीक, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक भाषण है, हमारे लिए गर्व का भाषण है। ठीक है सर, ठीक है, एक नैरेटिव है इस भाषण के जरिए। इस भाषण को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये जातियों की सियासत का काउंटर है। बीजेपी कह रही है इसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं, तो सबकी एकता की बात है। आप तय करिए भाषण के पीछे क्या है।